उर्दू पेडागोजी की 26वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू पेडागोजी के बहुत ही अहम टॉपिक चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी कि ज़बान की तदरीस के जो मसाइल हैं उस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट MCQs यानी कि मारूजी सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। पिछली 25 वीडियोस में हमने सीटेट के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक लगातार वीडियोस आप लोगों को दस्तयाब कराई हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। क्योंकि वो वीडियो सिर्फ उर्दू पेडागोजी के लिए ही अहम नहीं है बल्कि जो अदर लैंग्वेजेस की पेडागोजी हैं जैसे कि हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेडागोजी तो सभी सब्जेक्ट की सेम ही होती है, बस लैंग्वेज का चेंजेस होता है। लेकिन मैंने उर्दू पेडागोजी को पढ़ाते हुए हिंदी और अंग्रेज़ी के अल्फाज भी इसीलिए इस्तेमाल किए हैं कि बस आपको पेडागोजी के लिए कोई हिंदी पेडागोजी या फिर उर्दू पेडागोजी पढ़नी पड़े और कंसेप्ट को क्लियर कर लेने के बाद आप उर्दू पेडागोजी की मदद से हिंदी पेडागोजी के सवालों को भी हल कर लें। जब आप सीटेट में बैठेंगे और एम अली के ज़रिए बताया गया जो कंसेप्ट आपके जहन में आएंगे तो वो कंसेप्ट सिर्फ आपको उर्दू पेडागोजी में काम नहीं करेंगे, हिंदी पेडागोजी या फिर इंग्लिश पेडागोजी में भी काम करेंगे। देखिएगा, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। ज़बान के सबक की तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में ज़ेर बहस लाना और तलबा को मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए क्योंकि यह ज़बान के सबक के साथ मरबूत होता है। इस तरह का अंदाज़े नज़र होता है। क्या ज़बान से परे निसाब होता है या फिर ज़बान की तकसीरी तदरीस होती है या फिर मज़मून ज़बान की तदरीस होती है या फिर बैनुल उलूमी होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब आप लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं तो उसी दौरान आप साइंस और सोशल साइंस के टॉपिक पे भी डिस्कशन कीजिए क्योंकि ये टॉपिक लैंग्वेज के जो सबक हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो अगर इस तरह का अंदाज़े नज़र है तो ये क्या है, तो यहाँ पे सीटेट ने जो माना है वो ये माना है कि ये ज़बान से परे निसाब है यानी कि ज़बान से हट के कोई भी सिलेबस है। लेकिन मेरे मुताबिक इसका सही जवाब ज़बान की तकसीरी तदरीस होना चाहिए यानी कि जब आप ज़बान की टीचिंग के दौरान साइंस और सोशल साइंस को आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसके टॉपिक पे भी डिस्कशन कर रहे हैं तो आप साइंस और सोशल साइंस में भी ज़बान का ही इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि आप ज़बान पढ़ते हुए बहु कक्षा का प्रयोग कर रहे हैं यानी कि आप ज़बान पढ़ते हुए बहुत सारे विषय का यूज़ कर रहे हैं यानी कि आप ज़बान की तकसीरी क्लास का अंदाज़े नज़र अपना रहे हैं। तो सीटेट ने यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही माना है। एम अली के मुताबिक दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब है। आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि मिली जुली सलाहियतों वाले तलबा की क्लासरूम के तलबा को ऐसा निसाब दरकार होता है यानी कि कोई एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें स्टूडेंट जो हैं वो मिली जुली सलाहियत वाले हैं यानी कि एवरेज एबिलिटी वाले हैं, न बहुत ही ज़्यादा तेज़ है न बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं यानी कि उनका जो IQ लेवल है 140 भी नहीं है और वो 80 से कम भी नहीं यानी कि वो एवरेज हैं, नॉर्मल चाइल्ड हैं, 90 से 110 वगैरह के बीच में हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं तो उनको कैसा सिलेबस चाहिए, निसाब कैसा होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए जिसमें वक्फे से तलबा को यकसा सलाहियत वाले ग्रुपों में रखा जाए यानी कि बराबर जो एबिलिटी वाले इक्वल एबिलिटी वाले जो स्टूडेंट का ग्रुप है उसमें बच्चों को टाइम से रखा जाए या फिर जिसमें सीखने की मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी रब्तो ज़ब्त का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले यानी कि ऐसे ग्रुप में उन बच्चों को रखिए जिसमें वेरियस जो स्किल्स वाले स्टूडेंट हैं उनसे वो क्या करें, आपसी सहभागिता कर सकें, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके या फिर जिसमें रियाजी और ज़बानों पर यानी कि मैथमेटिक्स और
आपकी लैंग्वेजेस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा हो या फिर जिसमें खेल और ज़बानों पे जोर दिया जाता हो। तो अगर कोई एक ऐसी क्लासरूम है जिसमें एवरेज एबिलिटी वाले बच्चे हैं तो उन बच्चों को हमें विभिन्न जो विशेषता वाले बच्चे हैं, विभिन्न सलाहियतों वाले जो बच्चे हैं उनके साथ रखना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से बाहमी रब्त व ज़ब्त करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका हासिल कर सकें। तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल ये है, ऑप्शन नीचे मैं आपको दिखा दूंगा। पूछा ये जा रहा है कि ज़बान की तदरीस के क्लास में खुसूसी सलाहियतों वाले तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी, इज़्ज़त नफ्स के एहसास को फ़रोग़ देना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि, यानी कि ज़बान की अगर आप टीचिंग कर रहे हैं और उसमें कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसमें वाबस्तगी हो, कामयाबी हो और उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट का जो जज्बा है उसको फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो स्पेशल चाइल्ड है उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट का जज्बा है वो बरकरार रहे। क्या हमें उन तलबा की मखसूस ज़रूरियतों के पेश नज़र बासलाहियत असातिज़ा का तकर्रुर करना चाहिए। यानी कि बच्चा स्पेशल है तो इसलिए हमें उस फील्ड के स्पेशलिस्ट जो टीचर है उसका हमें अपॉइंटमेंट करना चाहिए, उसे हमें क्या करना चाहिए, पद पर लेके आना चाहिए या फिर उन तलबा को एक साथ रखा जाए। यानी जितने भी बच्चे स्पेशल हैं सबको एक साथ रखा जाए ताकि वो स्कूल के अपने दीगर साथियों से मिलजुल न सकें। या फिर मुख्तलिफ़ नौइयतों की दरसी किताब यानी कि विभिन्न प्रकार की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाएं। या फिर मिलजुल कर सीखने, बाहमी ताउन यानी कि आपसी सहभागिता, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना और बातचीत करने का उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। तो अगर बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड हैं, वो नॉर्मल नहीं हैं तो हमें चाहिए कि उनको मिलजुल कर सीखने का, आपसी ताउन करने का और बातचीत का मौका दें। तो यहाँ पे जो डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप आंसर खुद ही देंगे क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से आपको सभी बातें बताई हैं। हमारे हिंदुस्तान के संविधान में ज़बान से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो पिछली वीडियो में बता दिए गए हैं। पिछली वीडियो और सीटेट के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक चैप्टर वाइज कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए। आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको उन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए और अब तक जो वीडियोस अपलोड नहीं हुई हैं उनके भी पीडीएफ चाहिए और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे 72 75 54 98 90 पर। तो आपको एक सैंपल भेजा जाएगा जिसमें हमारे नोट्स की सारी डिटेल्स होगी। उसमें आप कुछ मामूली सी रकम बतौर हदिया हमें पेश करके पूरे नोट्स को, जो कि सीटेट के ऐन सिलेबस के मुताबिक होगा और उसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ भी शामिल होंगे, हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब तो आपको पता होगा ना। हिंदुस्तान के आइन में जो 8वीं शेड्यूल है, 8वीं जो अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का जिक्र है? तो 22 भाषाओं का जिक्र है। ठीक है, आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि हमारे हिंदुस्तान में 22 भाषाओं का जिक्र किस संविधान की किस शेड्यूल में या किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए ये सवाल देखिए। 2 ज़बानों पर मुश्तमिल किसी क्लास में तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान के इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा किया जाए कि वो, यानी कि जब आप ऐसी क्लासरूम में हैं जो कि बाइलिंगुअल है, 2
लैंग्वेजेस जिसमें यूज़ हो रही हैं, और आप चाह रहे हैं कि दोनों ज़बानों की जो इल्मी ज़बान है और जो बोली जाने वाली ज़बान है, देखिए उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें लिखा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है। जैसे मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, ये मैंने क्या लिखा, आप कहेंगे मिनबर लिखा, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, मिंबर ये है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको लिख दूं इस तरह से, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये कनबर है, लेकिन हकीकत में इसकी जो बोली जाने वाली ज़बान की शक्ल है वो ये कि ये कम्बर है, ठीक है। इसी तरह ये देख लीजिए, इसको कुछ लोग गज़नफ़र पढ़ते हैं, लेकिन ये गज़नफ़र नहीं, गज़मफ़र है, ठीक है। ये आप देखिए, इसको कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, सुम्बुल, ये सुनबुल कुछ लोग पढ़ते, लेकिन ये सुम्बुल है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो उर्दू के लिखने में तो कुछ और अल्फाज हैं, लेकिन इसकी बोली जाने वाली शक्ल कुछ और है। तो आप अगर ऐसे क्लासरूम में हैं जिसमें दो ज़बानें बोली जाती हैं और आप लिखने वाली यानी कि इल्मी ज़बान और बोली जाने वाली ज़बान के दरमियान फ़र्क करने के लायक अपने स्टूडेंट को बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या करने के लिए कहेंगे, उन्हें कैसे आमादा करेंगे। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी लिखें, या फिर दो ज़बानों वाली ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में पढ़ें, या फिर सिखाई जाने वाली ज़बान बोलें। तो क्या सिर्फ आप बोलेंगे तो क्या आप फ़र्क समझ लेंगे? अरे लिखा भी तो होना चाहिए, ठीक है। फिल्में देखने से, फिल्में देखेंगे तो उसमें भी आवाज़ सुनाएंगे, लिखा तो दिखेगा नहीं, तो लिखी जाने वाली जो ज़बान है उसमें आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। अंग्रेज़ी से क्या मतलब है, दो ज़बानों की बात रही तो अंग्रेज़ी। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा, सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें। आप किताबें जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे ना, तो आप धीरे धीरे ये बात समझने लगेंगे कि जो इल्मी ज़बान है और जो बोलने वाली ज़बान है उसमें फ़र्क क्या है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाई जाने वाली ज़बान की किताब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। कहा जा रहा है कि जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हैं तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्तादों के लिए जानना ज़रूरी है कि, यानी कि एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें ज़्यादातर बच्चे मादरी ज़बान बोल रहे हैं, मातृभाषा बोल रहे हैं, और उसमें कोई एक ऐसा टीचर है जो गैर मुल्की ज़बान का टीचर है। तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस अगर उसमें हो रही है तो तमाम मज़ामीन यानी कि जो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके टीचर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। समझ में आया ना क्लास, सवाल समझ में आया ना। एक ऐसी क्लासरूम है जिसमें ज़्यादातर मादरी ज़बान वाले बच्चे हैं और उसमें आप कोई गैर मुल्की ज़बान, कोई फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, तो तमाम मज़ामीन के जितने भी सब्जेक्ट के टीचर हैं उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ऑप्शन है कि नई ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, या फिर तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान समझ नहीं सकते, या फिर तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं, या फिर तलबा को अलहदा क्लासें दरकार हैं। तो अगर कोई ऐसी क्लासरूम है जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मादरी ज़बान बोल रहे हैं और उसमें कोई फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जा रही है, तो उसके तमाम जो सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि तलबा जो हैं वो आपसी बातचीत के दौरान, ठीक है, आपसी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ यानी कि जो सिलेबस का टॉपिक है उसके साथ साथ एक नई लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि ज़बान की मुंतकली यानी कि लैंग्वेज ट्रांसफ़र जो है, भाषा स्थानांतरण, इस बात पर असरअंदाज होते हैं कि कोई आमोज़गार किसी सानवी या गैर मुल्की ज़बान पर कितनी महारत हासिल करता है। ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर टीचर, अगर उस्ताद, यानी कि जो लैंग्वेज स्थानांतरण है, लैंग्वेज ट्रांसफ़र है, वो इस बात पर असरअंदाज होता है कि कोई
जो आमोजगार है, लर्नर है, किसी सेकेंड लैंग्वेज को या कोई फॉरेन लैंग्वेज को कितना उसको हासिल किया, उसमें कितनी उसे महारत हासिल हुई है, तो ये सूरत हाल बेहतर कब होगी, अगर टीचर क्या करेगा, तलबा में खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप सरगर्मियों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देगा। दूसरा ऑप्शन है कोई और ज़बान सीखने में तलबा की दुश्वारियों का अंदाज़ा करने के लिए वक्फे से तशख़ीसी जांच करेगा, यानी रेमेडियल टीचिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगा, या फिर क्लासरूम में बतदरीज मुश्किल तर तहरीरों को पढ़े जाने के लिए मश्क कराएगा, यानी प्रैक्टिस कराएगा। चौथा ऑप्शन है कि ज़बान 2 यानी कि जो सेकेंड लैंग्वेज है सीखने के ठोस और इदराकी बुनियाद फराहम करने के लिए पहली ज़बान की यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट की उमूमी महारतों को मजबूत करने की गरज से सीखने की मशक़ें कराए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गैर मुल्की ज़बान, ठीक है, गैर मुल्की ज़बान पर आपने कितनी महारत हासिल की, ये जानने के लिए, ये सूरत हाल बेहतर करने के लिए टीचर को ये चाहिए कि दूसरी ज़बान सीखने की जो ठोस और इदराकी बुनियाद फराहम करना है, उसके लिए आप पहली ज़बान की जो बुनियादी महारत है उसको मजबूत कराइए, ठीक है। पहली ज़बान की जो बुनियादी महारत वो मजबूत अगर हो जाएगी तो बच्चा दूसरी ज़बान में भी बेहतर सूरत हाल लेकर उभर कर सामने आएगा। तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जिसमें कहा जा रहा है कि कई ज़बानें बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक ज़बान की तदरीस से होता है। यानी कि एक ऐसी क्लासरूम है जिसमें कई ज़बानें बोलने वाले हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम है जिसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, भोजपुरी, मगधी, ठीक है, तमिल, कन्नड़, सब ज़बानें बोली जा रही हैं। तो उसमें अगर एक ज़बान की तदरीस हो रही है तो इससे क्या होता है, क्या यकसा ज़बान बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से तलबा के सीखने का जो अमल है वो तेज़ तर हो जाता है, या फिर सिखाई जाने वाले ज़बान में बातचीत को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत तलबा को कोई और ज़बान से बाज रखने का यानी कि दूर रखने की सरगर्म कोशिश की जाती है, या फिर आपस में बातचीत न कर पाने के सबब क्लास गैर दिलचस्प यानी कि जो बोरिंग हो जाती है, या फिर तलफ़ुज़, लहजे, नहवी साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिल जाता है, और जिससे सिखाई जाने वाली ज़बान के फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। यानी कि एक ऐसी क्लासरूम है जिसमें कि मुख्तलिफ़ ज़बानें जानने वाले बच्चे हैं और उसमें कोई एक ज़बान बोली जा रही है, सिखाई जा रही है। तो जब एक ज़बान सिखाई जा रही है और उसमें बच्चे मुख्तलिफ़ ज़बान जानने वाले हैं तो क्या होता है कि बच्चे जब एक दूसरे की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो तलफ़ुज़, जो लहजा है और जो नहवी साख्त है, लिखने की जो स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हैं, उनमें बच्चों को फ़र्क समझ में आ जाता है कि अरे उर्दू में तो यहाँ से दाएँ से बाएँ जाते हैं, लेकिन हिंदी और अंग्रेज़ी में बाएँ से दाएँ आया जाता है। तो इस तरह से फ़र्क उन लोगों को समझ में आ जाता है, और जब फ़र्क समझ में आ जाता है तो बच्चों को जो ज़बान सीखने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसलिए जो डी वाला जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। इस सवाल को हम करा चुके हैं, आप लोग आंसर करेंगे। हिंदुस्तानी ज़बान से मुताल्लिक़ तालीमी पॉलिसी को क्या कहते हैं? तो लैंग्वेज से रिलेटेड जो एजुकेशन पॉलिसी हमारे ज़बान में है उसको हम 3 लैंग्वेज फार्मूला कहते हैं, सेह लसानी फार्मूला कहते हैं। सेह लसानी फार्मूला क्या होता है, इससे मुताल्लिक़ एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को दस्तयाब करा दी गई है। आप लोग हमारे चैनल पर जाएँ, उसको ढूंढ के ज़रूर देख लें। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। कहा जा रहा है कि बाज़ तलबा सीखी हुई ज़बान का इस्तेमाल बाज़ लफ्ज़ों को समझने में नहीं कर पाते,
बाज़ तलबा को जुमलों का मफ़हूम समझने में मुश्किल होती है, इसका मुमकिन हल क्या है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लैंग्वेज तो सीख लेते हैं लेकिन उसका यूज़ हर जगह वो नहीं कर पाते, बाज़ लफ्ज़ों में वो नहीं कर पाते। और बाज़ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जुमलों का मफ़हूम यानी कि जो सेंटेंस की मीनिंग है उसे समझने में उनको दिक्कत और परेशानी आती है। तो इसका हल क्या है, यानी कि बच्चे लैंग्वेज सीखने के बाद भी उसे समझने और बोलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो इसका हल क्या है। तलबा को खुद एतमादी बढ़ाने के लिए आसान काम दिए जाएं, यानी कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए इजी वर्क दिया जाए, या फिर उन्हें ज़्यादा कामयाब तलबा के साथ ग्रुपों में रखा जाए, यानी कि जो तेज़ बच्चे हैं उनके साथ ग्रुप बना के उसमें उन लोगों को डाल दिया जाए, या फिर ख़ास तौर पर तैयार काम करने के काम दिए जाएं, यानी कि ख़ास तौर पर स्पेशली प्रिपेयर्ड कोई होमवर्क दिए जाएं जो ज़्यादा आसान पेचीदा की तरतीब में हो, यानी कि जिसमें बहुत इजी, फिर थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा मुश्किल, फिर और मुश्किल, और आखिर में बहुत मुश्किल। इस तरह से कोई तरतीब के साथ कोई होमवर्क दिया जाए उनको, या फिर किसी सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिए जाएं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर आप लैंग्वेज सीखने के दौरान भी उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो एक ऐसा होमवर्क देना चाहिए जिसमें पहले इजी, फिर उससे मुश्किल और लास्ट में सबसे मुश्किल कोई क्या हो, तरतीब के साथ कोई एक्टिविटी हो। तो यहाँ पे आपका जो सी वाला जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही है।